हेलो फ्रेंड्स। एनसीईआरटी सार संग्रह में आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आज भारतीय संविधान की विशेषताएं और साथ में अनुसूची के प्रमुख विषय जो लगातार 2 चैप्टर हैं उसे एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख किया गया है किस किस नाम से है। तो इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया अर्थात भारत, 2 ही नाम संविधान में वर्णित है, उल्लेख किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में किस प्रकार का शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में जो शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वो है संसदात्मक। ठीक है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, दैट्स अ पॉइंट, ध्यान देना है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, तो एकल कार्यपालिका। उसके बाद और आगे देखेंगे, भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसद शासन प्रणाली के मुख्य अंतर पूछ रहा है। तो यह है न्यायिक समीक्षा। दोनों में क्या अंतर है, न्यायिक समीक्षा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में जो मुख्य अंतर है वह है न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है, कैसे पता चलता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। केंद्र और राज्यों का जो बीच शक्तियों का वितरण हुआ है, इससे यह पता चलता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। अब यहाँ पे जो बताया गया है इसके आधार पे आप देखें, भारतीय संविधान का जो मूल्य है, ध्यान से देखें, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभुता, भातृत्व, समानता, ये है संविधान का मेन विशेषता कह सकते हैं, भारतीय संविधान की मूल कह सकते हैं। आगे हम लोग चलेंगे, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, तो पिछले एपिसोड में भी आपने देखा होगा कि अनुच्छेद जो पुराना था वो 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूची थी, जो कि अभी वर्तमान में बदल गया है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था, यह कलकत्ता अधिवेशन था, 1911 में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय क्या है, तो यह 52 सेकेंड का समय है। ये सब बेहद ईजी है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर कहा जाता है। तो ध्यान देना है, ये सारे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, हो सकते हैं पूछ लिए जाएं लेकिन उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आज 2 चैप्टर रखा गया। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण संविधान जो है इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। एक और पॉइंट है, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। ये भी एक पॉइंट है। भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, और यह कथन है केसी वेयर का। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है, तो संघ और राज्यों का एकल संविधान बनाया गया है। राज्य का भी और संघ का भी, दोनों का संविधान एक ही है। भारतीय संविधान को असंतः कठोर और असंतः लचीला कहा गया है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों, भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, और यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था, तो यह कहा था केसी वेयर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, और यह
वक्तव्य है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह वक्तव्य है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, और यह कहा था महात्मा गांधी ने कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि बनाया गया था 1885 ईस्वी में, और भारत की स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक दल में के रूप में इसको भंग करने का जो विचार था वो महात्मा गांधी का था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। पॉइंट आगे है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की जो समस्त शक्ति होता है वो राष्ट्रपति में होता है। ये पॉइंट है, इसे जरूर याद रखें। अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होता है उसमें कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। 15 वर्ष। उसके बाद बहुत आसान यहाँ पे पॉइंट्स हैं, यहाँ देख लें थोड़ा सा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? तो ये 24 है। तो दोस्तों ये तो पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। आज 2 चैप्टर पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत अगला चैप्टर हम लोग 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ 7th शेड्यूल को देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो यह जो है समवर्ती सूची का विषय है, सिविल प्रक्रिया संहिता। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। ये सारे जो पॉइंट्स बन रहे हैं ये पूछे जाते हैं, इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामला जो है, ये सारे जो विषय हैं ये समवर्ती सूची के विषय हैं, इसके अंतर्गत आता है। और एक और पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इसके तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में रखा गया। अतः शिक्षा अभी समवर्ती सूची का विषय है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची का विषय है, भूमि सुधार। रेलवे पुलिस, ये भी राज्य सूची का विषय है। उसके बाद देखेंगे आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये संविधान के 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत है? तो ये अंतर्गत है समवर्ती सूची में। तो इस तरह से आपने देखा कौन कौन से विषय जो इम्पोर्टेंट है उसे छांटकर ऊपर कर लिया गया है, अलग कर दिया गया है। खासकर जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामला, शिक्षा, भूमि सुधार, रेलवे पुलिस, ये सब याद रखना है। कृषि जो है राज्य सूची है, पंचायती राज सूची है, दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची है, विवाह है ये समवर्ती सूची में, भूमि सुधार राज्य सूची में, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तो इस तरह से अब इसका एक लिस्ट यहाँ पे बना दिया गया है। तीनों सूची से जो प्रमुख विषय संबंधित है उसको एक लिस्ट में यहाँ दिया गया है, एक बॉक्स बनाकर। ध्यान दें, एक यूनियन लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट है, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है। संघ सूची के अंतर्गत प्रतिरक्षा आता है, विदेशी मामला आता है, नागरिकता आता है, संचार, डाक और तार आता है, निगम कर आता है या सेवा कर जिसे हम लोग कहते हैं, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, ये सभी संघ सूची के विषय आते हैं। और भी आगे नीचे देखेंगे राज्य सूची में लोक व्यवस्था आता है, पुलिस, रेल और ग्रामीण पुलिस सहित आता है, कारागार है, भूमि है, स्थानीय स्वशासन है, प्रादेशिक लोक सेवा है, लोक स्वास्थ्य है, बाजार मेला है, सट्टा जुआ है, ये राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में जो विषय है दंड विधि, प्रक्रिया विधि है, आर्थिक सामाजिक योजना है, शिक्षा है, वन है, विवाह है, विवाह विच्छेद है, कारखाना मजदूर संघ है, खाद्य पदार्थों अन्य पदार्थों का अपमिश्रण है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, ये समवर्ती सूची का विषय है। और भी नीचे देखेंगे इससे संबंधित जो भी विषय है इसे देख लेंगे। अब यहाँ पे देख लें, शेयर बाजार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार हो गया, रेलवे हो गया,
मुद्रा रिजर्व बैंक, समुद्री हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे संघ सूची का विषय है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे जरूर ध्यान से देखें। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व लगान, विद्युत पर जो कर होता है, पथ कर, टोल टैक्स इसको बोला जाता है, प्रति व्यक्ति कर, कैपिटेशन टैक्स भी इसे बोला जाता है, विलासिता की वस्तुओं पर कर, ये राज्य सूची का विषय है। उसके बाद संवर्ती सूची में आता है संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बात माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तक, मुद्रणालय, स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्त, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, ये सारे संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में कौन से विषय हैं, उससे संबंधित विषय हैं। तो आप इसे ज़रूर याद रखें। ये पॉइंट्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है और इसका पीडीएफ ज़रूर दे दिया जाएगा। पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। और इस तरह से आपने देखा संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषयों का समावेश है और उसके बाद राज्य सूची का नंबर आता है जिसमें 61 विषयों का समावेश है, जबकि संवर्ती सूची है, संवर्ती सूची में 52 विषयों का समावेश है। उस यहाँ पे दिया हुआ है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है, संवर्ती सूची में 52 विषय है, जो पहले नहीं था। पहले संघ सूची में 97 विषय था, राज्य सूची में 66 विषय था, जबकि संवर्ती सूची में 47 विषय थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।